ये है कि हम तो पक्के पक्के मिल गए 5 साल गहलोत सरकार ने जिस हिसाब से काम किए, एक ऐसा अखबार निकाला जाए जिसका उद्देश्य पैसा कमाना नहीं बल्कि जो स्वतंत्रता सेनानियों और देश की जो आवाज है उसको आम तक पहुंचाना था। और कल पूरी तरह से जिस तरह से फटकार कोर्ट ने लगाई है और मामला इसको रफा दफा करने का कहा है। और विकास के मामले में अगर आप देखोगे इस 5 साल में पूरे प्रदेश में जिस तरह से विकास हुआ, तो कोर्ट ने प्रमाण दे दिया। बार बार कांग्रेस पार्टी कह रही है संवैधानिक संस्थाओं पर कब्जा कर लिया गया। अब गुड न्यूज़ कन्फर्म है। अब हर महीने की 20 तारीख को आपके शहर चूरू में आज कांग्रेस पार्टी ईडी के खिलाफ प्रदर्शन करिए और पुतला दहन को कार्यक्रम करिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। तो बड़ी संख्या के मायने कांग्रेस का कार्यकर्ता आज बड़ी संख्या के मायने कलेक्ट्रेट पहुंचे और धरना प्रदर्शन करिए। अरे जिलाध्यक्ष जी भी आया है मनोज जी मेघवाल। पहले प्रदर्शन यहाँ से बात करांगा कि क्या प्रदर्शन रहे सर आज पहले प्रदर्शन हो था जिलाध्यक्ष बनने के बाद में। सरकारी एजेंसियों का केंद्र सरकार दुरुपयोग कर रही है, विशेष तौर से ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स का, और मकसद एकमात्र इनका लोगों को में दहशत पैदा करना और विपक्ष को डराना और सत्ता में कैसे काबिज रहे उसके लिए जो ये काम कर रही है। तो उसके खिलाफ प्रदर्शन करने के लिए आए हैं कि आप इस ईडी का, इनकम टैक्स, सरकारी एजेंसी का दुरुपयोग बंद करो। किस तरह से ईडी का दुरुपयोग करके इन्होंने 10 साल से लगातार हमारे शीर्ष नेताओं सोनिया जी, राहुल जी, सब और भी जो नेता थे उनको ईडी के द्वारा परेशान किया जा रहा था। आपने देखा होगा कि 3-4 साल पहले लगातार 50 घंटे की पूछताछ हुई। 10 साल से लगातार जांच जारी है, चार्जशीट पे चार्जशीट दे रहे हैं। और कल कोर्ट ने कहा कि आप किस बात की चार्जशीट दे रहे हो, आपको तो एफआईआर भी दर्ज कराने लायक आपके पास दस्तावेज नहीं है, आपके पास वो ठोस सबूत नहीं है कि आप एफआईआर तक लॉन्च कर सको। जब ये बात इनके पास आई पहले तो इन्होंने आनंद फानंद में कुछ दिन पहले एफआईआर दर्ज कराई, करीब 1 दशक के बाद में, पर फिर भी इनका केस ठहरा नहीं। और कल पूरी तरह से जिस तरह से फटकार कोर्ट ने लगाई है और मामला इसको रफा दफा करने का कहा है, तो उसके खिलाफ मोदी जी का पुतला जलाने के लिए सारे कांग्रेस के नेता है, हम लोग कार्यकर्ताओं के साथ यहाँ आज इकट्ठा हुए और मोदी जी का पुतला जलाकर विरोध प्रदर्शन किया। सर अगर बात करा आप क्या नाम ईडी की बात करा तो ईडी के ऊपर बहुत सारा आरोप लाग पकड़े हर बार कि ये निराधार मामले निकलते हैं उनके, तो उसको लेकर क्या थे देखो भी ये कारण ईडी के निराधार की बात ये वास्ते निकल के आ रही है कि ईडी लंबे समय से जांच एजेंसी के तौर पर काम कर रही है, पर झकी की बुनियाद है जांच करने की बड़ा कमजोर है। और एक और नतीजा है कि जब इतना वर्ष बाद में अब जब सर्वे निकल के आ रहा है तो बड़ी हैरान करने वाली बात निकल के आई है कि ईडी ने जितने भी केस फाइल किए उसमें ईडी के पक्ष में 2% से भी कम उनको सफलता मिली है जो सही साबित हुए हैं। और या इनिशियल स्टेज में सही बैठ गए, अभी उनको हाईकोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में चुनी देना बाकी है, पर प्रथम स्टेज में भी इनके केस 2% में टिके हैं, बाकी सारे के सारे केस खारिज। कहने का मतलब दुरुपयोग हो रही है ईडी का बिल्कुल दुरुपयोग हो रहा है, क्योंकि ये पूरी तरह से केंद्र सरकार के हाथों में ईडी के अधिकारी और ईडी खेल रही है। और इसी कारण से बिना तथ्यों के, बिना ठोस सबूतों के, बिना कोई बात के ये केस दायर कर देते हैं, चार्जशीट कर देते हैं, मुकदमा दायर कर देते हैं और उसके बाद में ये फेल हो जाते हैं जब कोर्ट में जाते हैं। सर वो अगर ईडी और मामलो बताऊं तो आप जनता जाननी चाहे कि मामलो हो पूरा प्रकरण क्यों? ये प्रकरण इस तरह था कि करीब 100 साल पहले एजीएल एसोसिएट जनरल लिमिटेड के नाम से एक कंपनी का गठन हुआ और उस कंपनी का उस समय उद्देश्य ये था कि उस समय के स्वतंत्रता सेनानी जो संघर्ष कर रहे थे अंग्रेजों के खिलाफ देश की आजादी में, उन्होंने अपनी आवाज को लोगों तक पहुंचाने के लिए, क्योंकि उस समय आज की तरह से सोशल मीडिया, रेडियो, टीवी तो था नहीं, एक प्रिंट मीडिया की बहुत कम उपस्थिति थी, तो उसकी उपस्थिति को लोगों तक ज्यादा से ज्यादा कैसे बढ़ाया जाए, उसके लिए जरूरत है कि एक ऐसा अखबार निकाला जाए जिसका उद्देश्य व्यवसाय करना, पैसा कमाना नहीं बल्कि जो स्वतंत्रता सेनानियों और देश की जो आवाज है उसको आम तक पहुंचाना था। उस उद्देश्य से उसका गठन किया और नेशनल हेराल्ड के नाम से लोकल अखबार निकाला और उस अखबार बहुत पॉपुलर हुआ। हालांकि उस समय शिक्षा बहुत कम थी आप, पर जहां जितनी भी शिक्षा थी उन लोगों तक उस अखबार ने पहुंची और मजबूती से
देश की आजादी की जो आवाज चल रही थी उसको लोगों तक पहुंचाया। कालांतर में देश आजाद हुआ और उसके बाद धीरे धीरे बहुत से व्यावसायिक घराने, बहुत से और पत्रकार जिन्होंने नए अखबार निकाले, बड़े अखबार निकाले, उनको व्यावसायिक रूप से भी उनका अखबारों का चलन शुरू हुआ और अखबारों की जो है वो बढ़े भी गए। वेराइटी 1, 2, 3, 4, 5 करते करते अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग अखबार धीरे धीरे पॉपुलर होने लगे। तो उसमें चूंकि नेशनल हेराल्ड अलग किस्म से अखबार चला था तो धीरे धीरे प्रतिस्पर्धा में टिक नहीं पाया और वो अखबार जो था कहीं न कहीं उस प्रतिस्पर्धा में जो कंपनी थी वो कमजोर हुई और वो कंपनी घाटे में आ गई और एक समय ऐसा आ गया कि वो घाटे में आ गई, वो कंपनी बंद हो गई, अखबार बंद हो गया। उसके बाद में कांग्रेस पार्टी आ गई और उस अखबार को दोबारा चलाने के लिए और ये कंपनी की जो एसेट्स है उसको बचाने के लिए और उस समय करीब 60 करोड़ से ज्यादा कर्मचारी जो काम कर रहे उनको बकाया था, उनको चुकाने के लिए कुछ कंपनी में लोन चढ़ गया था, उसको चुकाने के लिए कांग्रेस पार्टी आ गई और उन्होंने उस कंपनी को पैसा दिया ट्रांसफर करके और उससे उसको लोन चुकाया और ऋण मुक्त करने का काम जैसे और कंपनियां करती है, ऋण मुक्त करने का काम जो शेयर लाती है, डिवेंचर करती है, उसी तर्ज पे इस कंपनी को ऋण मुक्त करने का काम किया और वो उसमें मैं तो 1 पैसे का जो दूसरी कंपनी यंग इंडिया बनाई उसको ट्रांसफर हुआ और इसके शर्तों में पहला था कि न तो इससे लाभांश 1 रुपए बाहर निकलेगा, न इसकी संपत्ति कभी ट्रांसफर होगी। वो युवा है आज भी जितनी भी संपत्तियां सारी की सारी एजीएल कंपनी के पास में है, लोन देकर ऋण मुक्त किया गया था, उसके खिलाफ सुब्रमण्यम स्वामी ने केस फाइल किया और उस आधार पर ईडी ने चार्जशीट देके और एक लंबी जांच प्रक्रिया करी और ये केस जो फाइल किया ये पूरा प्रकरण था जिसको कल कोर्ट ने कहा कि ये पूरा मामला राजनीतिक मामला है, पूरा उसमें कोई दम नहीं है और इसको खारिज कर दिए। सर एक बगर बात करांगा तो आप मुख्यमंत्री भजन लाल जी की सरकार का 2 वर्ष पूरा हो गया और अब जश्न साल जो है 2 साल को जो कार्यकाल है वह 5 साल का कार्यकाल पर भारी बता रहे हैं कांग्रेस का कार्यकाल पे। तो बिना क्या ले और तरह तरह का प्रोग्राम हो रहे, आरोग्य और शहरी स्वास्थ्य और बहुत सारा कार्यक्रम है 26-24 तारीख तक कर रहे हैं। ये है कि हम तो पक्के पक्के मिल गए 5 साल गहलोत सरकार ने जिस हिसाब से काम किए और विकास के मामले में अगर आप देखोगे इस 5 साल में पूरे प्रदेश में जिस तरह से विकास हुआ वो विकास चल रहा है, इनके पास करने के लिए कुछ नहीं है। अब कुछ काम उनके जो पेंडिंग थे वो पूरे हो रहे हैं, उनका उद्घाटन करके ये जश्न मनाने की कर रहे हैं। 2 साल में उन्होंने कोई नया प्रोग्राम लॉन्च नहीं किया, नई कोई स्कीम नहीं लाए, नया कोई इन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए काम किया, नए कोई सड़कें नहीं। हाँ, वित्त मंत्री जी घोषणा जरूर करी थी कि हम 9 ला रहे हैं और उसके लिए 5-7 करोड़ रुपए दिए थे कि हम डीपीआर बनाएंगे, ये करेंगे। साल 2 निकाल गए, 3 और निकाल देंगे। इसके अलावा आप देखोगे स्कूलों का क्या हाल है, पूरी तरह से शिक्षा मंत्री जी बार बार कहते हैं कि कमरे पुराने नए बनाएंगे, नए बनाएंगे, कमरे तुड़ा के जगह जगह छोड़ दिए, नया एक बन नहीं रहा है। और अभी बजट दिया कितना, प्रति स्कूल 1.5 लाख रुपए। अब कमरे बनाएंगे, सुधारेंगे, क्या करेंगे? विकास के लिए विजन होना चाहिए था, वो नहीं है सरकार का। सरकार जश्न मना रही है कांग्रेस के कामों को उद्घाटन करके, जो पूरे हो रहे हैं, जो दिख रहे हैं, उनको देखिए जश्न मनाने का काम कर रहे हैं। बाकी अभी इनका कोई काम आया नहीं। तो हाँ अपने सागे मनोज जी मेघवाल जी का जिलाध्यक्ष है कांग्रेस का और आंगो साफ तौर से कहना है कि ईडी को जो दुरुपयोग करे जा रही है वो गलत है और इधर महीने बाद की जीत हुई है, हाई कोर्ट है जिको भी आई कही है कि वो मामलो है पूरा तथ्यहीन है। इसलिए सागे सागे 2 साल जिका पूरा हुए बंग ऊपर भी करारो प्रहार करी है और कही है कि 2 साल है जिका है गहलोत सरकार का जिका काम है भाई पूरा हो पाए, मैं कुछ भी बोल दियो वो आरोप मनोज जी मेघवाल अठे लगाए। आज को प्रदर्शन करिए जिको क्या ले प्रदर्शन श्री मनोज जी मेघवाल जी के नेतृत्व में ईडी के द्वारा दिए गए गलत निर्णय के खिलाफ पूरे कांग्रेस पार्टी का प्रदर्शन रहा है। इसके साथ ही नरेगा के पूर्व में 2005 में कांग्रेस सरकार द्वारा गरीब व्यक्तियों को जो गांव के अंतिम छोर में बैठे हैं, जिन्हें किसी प्रकार की सहायता उपलब्ध नहीं होती है, उन्हें आर्थिक सहायता काम के साथ देने का जो विजन लिया गया था
उनके साथ कुठाराघात करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचना जारी कर 2025 में सोमवार को लोकसभा में जो पेश किया गया था उसके खिलाफ प्रदर्शन रहेगा। एक तरफ गवर्नमेंट कह रही है कि 2005 में 25% गरीबी रेखा से ग्रामीण क्षेत्र में व्यक्ति नीचे थे और वो संख्या आज 4.75% रही है। तो मैं बीजेपी सरकार से इतना पूछना चाहता हूं कि जो 85 करोड़ व्यक्तियों को 5 किलो गेहूं देने के लिए लाइन में लगने के लिए सिर्फ 150 रुपए के लिए लाइन में लगाया जा रहा है, तो फिर वो क्या गरीबी रेखा से ऊपर हैं? जब 150 रुपए के लिए लाइन में लगाया जा रहा है और एक तरफ अपने लगभग 332 रुपए नरेगा में दिए जा रहे हैं, वो बंद किए जा रहे हैं, और दूसरी तरफ गवर्नमेंट ये श्रेय लेना की कोशिश कर रही है कि 125 दिन की मजदूरी हम देंगे। तो कांग्रेस ये पूछना चाहती है, कांग्रेस के कार्यकर्ता ये पूछना चाहते हैं कि आपने 100 दिन की मजदूरी कितने लोगों को दी है? आप पहले से कांग्रेस द्वारा 100 दिन की मजदूरी एक साल में देने का जो नियम बनाया गया था रोजगार गारंटी योजना के तहत, वो पूरा नहीं कर पा रहे हैं और 4% कोई गरीबी रेखा से नीचे मानते हुए और साथ में कटाई और बुआई के टाइम में मजदूर को नहीं लगाने का मतलब क्या रहा है? ये आप गरीबों को ऊपर उठाने के लिए कर रहे हैं या गरीबों को और दबाने के लिए कर रहे हैं? तो बीजेपी की जो भी नरेगा की और ये नीतियां हैं, ये गरीब व्यक्ति को और गरीब किस प्रकार से हो और संपन्न व्यक्ति और संपन्न किस प्रकार से हो, ये आर्थिक विषमता के साथ एक वर्ग ऐसा पैदा करना चाहते हैं जिन पर ये लगातार उनको दबाकर राज किया जाए। ऐसी नीति न तो देश हित में ही है, न 2047 के इनके विजन की ओर ले जा रही है। कांग्रेस इसका पुरजोर विरोध करती है और इस बात का समर्थन करती है कि नरेगा में जिस प्रकार से पहले व्यवस्थाएं थी उनमें भी न्यूनतम मजदूरी प्रदान कर उन्हें लगा और सरलीकरण इसमें किया जाए। तो अंकन हो के मनरेगा से लेकर और तमाम जी चीजें हैं मंग मायने फेर बदल करियो जा रही है जो कि तो सही है कि तो गलत है। जी, सिर्फ मनरेगा नहीं है, पूरे देश की हर एक अर्थव्यवस्था के साथ में इन्होंने खिलवाड़ करने का काम शुरू करके रखा है। 10 साल से कर रहे हैं लोग। आप जिस तरह से देख रहे हैं, ये लोग ईडी सीबीआई को प्रेशराइज करके और जिस तरह से विपक्ष को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं, आम आदमी की जो आवाज है उनको दबाने की जो कोशिश कर रहे हैं। तो आज हमारे जो नवनियुक्त जिला अध्यक्ष मनोज भाई साहब हैं, उनके नेतृत्व में हमने यहाँ पे आज धरना किया है। उनने मोदी जी का पुतला जो हमने जलाया है, ये चीज कांग्रेस पार्टी की ताकत को दर्शाता है। और मैं हमारी सभी कांग्रेस पार्टी के परिवारजन जो यहाँ पे आज इकट्ठा हुए हैं, मैं उनसे आज विनती करूंगा कि इस जो ये देश के अंदर जो इस तरह का जो माहौल हो रहा है, इसके लिए आप लड़ाई जारी रखें। हम सब आपके साथ हैं, युवा आपके साथ है, सभी नेता आपके साथ हैं। आप बस हमारी आवाज को बुलंद करके रखें। तो आपने सारे थारो परिचय भी दे दो सर। जी, मेरा नाम है अभिषेक बुडानिया। मैं तारानगर विधायक श्री नरेंद्र जी बुडानिया उनका छोटा बेटा हूँ। बस आज प्रदर्शन का मैंने पहली बार नजर आया। जी, पिताजी की अनुपस्थिति में मैं आना पड़ा, वो नहीं आ पाए तो आना ही पड़ा है। कांग्रेस की कमान जन सेवा तो हमारा काम ही है जी, तो इसलिए हम। तो हमारा अपने सारे प्रदेश सचिव है मुश्ताक जी है, यहाँ से भी चर्चा करांगा कि आज जो कार्यक्रम हो अगर थे अलग से कोई बात 2 बात बतानी चाहो तो बताओ सर। मतलब 2 बात, सीधी बात, हम सब कांग्रेस जनों ने नवनियुक्त जिला अध्यक्ष मनोज मेघवाल के नेतृत्व में ईडी के खिलाफ मोदी जी का पुतला दहन प्रदर्शन किया है। अब तो कोर्ट ने भी ये एविडेंस दिया है कि ईडी सरकार द्वारा संचालित हो रही है और ईडी का दुरुपयोग हो रहा है। तो कोर्ट ने प्रमाण दे दिया। बार बार कांग्रेस पार्टी कह रही है संवैधानिक संस्थाओं पर कब्जा कर लिया गया, चाहे वो सीबीआई हो, ईडी हो, चाहे आरबीआई तक का भी इन्होंने पैसा निकाल लिया है। तो सभी संवैधानिक संस्थाओं अभी अपने कब्जे में कर रखा है। तो उसके विरोध में आज ये जो धरना प्रदर्शन और आगे भी ये आवाज जन जन तक पहुंचे, किस तरीके से भाजपा का चेहरा बेनकाब हो रहा है उसको जनता तक पहुंचाए। और सभी कांग्रेस एकजुट है, सभी ने प्रदर्शन में हिस्सा लिया है। मीडिया का भी आभार है, जिस तरीके से इस मुद्दे को मीडिया ने भी उठाया है कि ईडी का वास्तव में ईडी का दुरुपयोग है। सुप्रीम कोर्ट ने खुद एविडेंस दिया है कि ईडी का दुरुपयोग है, झूठी कार्रवाई की है राहुल गांधी पे, सोनिया गांधी जी पे। सर एक और आह्वान सामने आयो कि 21 तारीख को कोई प्रोग्राम कर दिया। हाँ, 21 तारीख को फिर से जो ईडी सीबीआई जितने भी संवैधानिक संस्थाएं हैं
SIR है, उनके विरोध में यहाँ पे प्रदर्शन किया जाएगा। उसमें सभी कांग्रेस जन इकट्ठा होंगे। आज ये तो छोटे आह्वान पे इकट्ठा हुए हैं और बड़ा आंदोलन किया जाएगा 21 तारीख को। धन्यवाद। तो यह मुसाक जी और तमाम जो कांग्रेस का नेता साहब बात कर रहे हैं, तो एक ही बात सामने आ रही है कि ईडी को दुरुपयोग की बात कर रहे हैं और जी कोर्ट का मैंने सुनवाई हुई है तो वहाँ आपकी जीत बता रहे हैं। मैं कौशल शर्मा, झलको मीडिया के लिए प्रियांक शर्मा के साथ चूरू से।